चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्यूबॉइड का TSA 2 LBBHLH, LSA 2 L+B/H और वॉल्यूम LBH। डायगनल L² + B² + S² का अंडर रूट। L क्या है यहाँ पर? ना क्यूबॉइड लेंथ। B क्या है? ब्रेड और H हाइट। डायगनल क्या है? डायगोनल लेंथ होगी सबसे बड़ी रोड जो उसमें आ सकती है। ठीक है, ओके। क्यूब के लिए सारी साइड बराबर हो जाती है तो टोटल सरफेस एरिया 6A², लेटरल सरफेस एरिया 4A², वॉल्यूम A क्यूब। कोन के लिए फिर अपने को याद है, अच्छा सिलेंडर है उससे पहले, टोटल सरफेस एरिया 2πr H+R और वॉल्यूम πr² CSA 2πrH। ठीक है, कोन के लिए था अपने पास स्लैंट हाइट जो था। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है πr L+R। ठीक है, और CSA इसका πrL और वॉल्यूम 1/3 πr²H। ठीक है, स्फीयर का फॉर्मूला था अपने पास 4πr² और वॉल्यूम था 4/3 πr³। इसके साथ अपने 2-4 क्वेश्चन किए थे बेसिक कि मुझे रेडियस बताओ उस स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बराबर है। क्या याद आ रहा है? बताना क्या था? क्या बताना है इसमें? रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का बराबर हो। 3 सही है। सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट होगी। अच्छा, उसी तरह से अपने पास ये भी आ सकता था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ सिलेंडर ये आपस में इक्वल है तो आपको इसका रेडियस बताना है। क्या बता सकते हो? बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ सिलेंडर दोनों के दोनों इक्वल हैं, आपको वॉल्यूम बताना है, ओ सॉरी रेडियस बताना है। 2 सही है, याद है चीज़ें? ठीक है जी। सिलेंडर का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का 2πrH, टोटल सरफेस एरिया 2πr H+R और वॉल्यूम πr²H। ओके, उसी तरह से अपने पास इसमें सेम क्वेश्चन उसके लिए पूछ सकते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताओ अगर इसका CSA और वॉल्यूम बराबर है या TSA और वॉल्यूम बराबर है तो बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। जिसका फॉर्मूला याद ना है तो मुझे बता देना। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो 5:12 एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन 314/2/7। आपको स्लैंट हाइट बतानी है तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अपने पास क्या था? L² = H² + R² था। तो उसके लिए अपने को एक तो H पता होना चाहिए, एक R पता होना चाहिए। ठीक है, अगर H और R पता होगा तो अपना आंसर आ जाएगा। यही था। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस और हाइट का रेशियो है 5:12। तो मैं क्या कह सकता हूँ? रेडियस होगा 5, ये 5 का मल्टीपल, और H होगा 12 का मल्टीपल। तो R² + H² = L² करोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 144 + 25 विच इज़ 169। 169 किसका होता है? 13 का। तो लेंथ जो है वो 13 का मल्टीपल होनी चाहिए। सीधा यहीं से कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन होता 26 तो अपने को पूरा करना पड़ता है क्योंकि 26 भी क्या है? 13 का मल्टीपल है। उस केस में आप क्या करते? रेडियस को आप क्या मानते? 5x, H को क्या मानते? 12x, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²H, जिसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 314/2/7। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करें? 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई जाएगा, उसमें 2 ऐड, याद है ना ये चीज़ें? ठीक है, तो यहाँ से फिर अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 12 5 से 60 होगा ना। इसको काट देते हैं यहाँ से 3 4 20 πx³ = 314 कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई 7 + 2/7। कहाँ? अरे हाँ, स्क्वायर भी तो है। कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 को 4 से करना है यहाँ पर। कहाँ गए रेजर? ये रहा। 25 को 4 से करोगे तो कितना आएगा? 100 πx²। पाई की वैल्यू 22/7 × x³ = इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 314 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 28 7
नो, सही किया है। हाँ 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना आएगा 2200, तो 100 इंटू 22 इंटू एक्स क्यूब बराबर 2200। क्या ये भी 2200 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 1 आ गई। ठीक है, तो अपना आंसर 13 ही आ जाता उसमें। अगर x की वैल्यू 2 आती तो आंसर क्या होता 26, और x की वैल्यू 3 आती तो 39। समझ पा रहे हैं चीज़ों को पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दो सॉलिड कौन है और उनकी हाइट इक्वल है, रेडियस r1 r2 दे रखा है, मेल्टेड एंड मेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर ऑफ r, तो हाइट आपको कौन की बतानी है। सबसे पहले तो बताओ कि जब हम पिघला के इसको दूसरी शेप में बनाते हैं तो क्या चीज़ सेम रहेगी, कैसे पता बता रखा है सर, इसलिए ऐसे नहीं, मतलब लॉजिक पता होना चाहिए। मटेरियल सेम रहेगा, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कितना मटेरियल उसमें आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 3 का है, क्या बनाए इसमें स्फीयर बनाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है जी, बताओ क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का, 1/3 पाई r1 स्क्वेयर h 1/3 पाई r2 स्क्वेयर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, h भी आ रहा है, अंदर क्या बचा r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर इक्वल्स टू में है अपने पास 4/3 पाई r क्यूब। कुछ कट रहा है, पाई से पाई, 3 से 3, तो ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, h/4 r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू r क्यूब। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h/4 r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर की पावर 1/3। ठीक है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं होगा, इसके आंसर गलत है पहले से। इज दिस ओके, समझ में आया क्या करना है। ठीक है, अरे हाइट पूछिए, h की वैल्यू पूछिए इसमें, तो h की वैल्यू निकाल दोगे तो h इज इक्वल्स टू 4r क्यूब बाई r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर। ये h अब हो जाएगा, है क्या 4r क्यूब ये रहा। ठीक है, लास्ट टाइम रेडियस निकाल दिया था हमने r की वैल्यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करके देखो एक बार 11th क्वेश्चन 3 निकाल भी दिया, मैंने ये पहले कर दिया। वेरी गुड। चलो फिर आप 12th करके देखो, 11th करो बाकी सब एक बार। हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 3 आंसर आ गया वैसे ही आ गया ना, आंसर बढ़िया। 3:4 करके दिखाऊँ या जरूरत नहीं है। नहीं हाँ जी मैम, नहीं हुआ, चलो देखो। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 कोन्स, पहले वाले का r1 रेशियो r2 आपको दे रखा है 3:4 एंड हाइट का रेशियो आपको दे रखा है 4:3। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वेयर h1 1/3 पाई r2 स्क्वेयर h2, यही होगा। कुछ कट रहा है,
1/3 से 1/3 कट गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर 9/16 और हाइट आपको दे रखी है 4/3, तो ये से कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो 3/4 बचेगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी 12th। फिर 12th के बाद 12th मुझे करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन है अपने पास, एक राइट सर्कुलर कोन है, आपने उसको काट दिया V1 V2 V3 तीन हिस्सों में, तो आपको इन तीनों का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप कोन बना लेते हैं। कोन है क्या इसमें? ये रहा। फिर उसके बाद में तो कुछ लिखा हुआ बाय 2 प्लीज। हाँ ये वही तो बता रहे हैं, वही बता रहा हूँ। तो इसको अपन ने तीन हिस्सों में काट दिया, 1 2, ठीक है। एक तो इससे काट दिया प्लेन नंबर 1, एक प्लेन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से काटा कि ये है, इसका पार्ट आया वॉल्यूम, इसका V2 आया, इसका V3 आया। क्वेश्चन में लिखा है ट्राइसेक्ट द एल्टीट्यूड। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तीन बराबर हिस्सों में। तो यानी कि जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है और उतना ही पार्ट ये है। तीनों बैच मान ले। बताओ पूरे की हाइट क्या निकलेगी? 3h। इतने वाले की 2h मानते हो? ठीक है। अच्छा, अगर हाइट का रेशियो 1:2:3 है तो ऊपर वाला जो कोन बनेगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस और इसका रेडियस, क्या इसका रेशियो भी 1:2:3 होगा? हाँ। स्क्वायर है। अरे नहीं नहीं, देखो आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद है? अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दूं तो दिस अपॉन दिस कंप्लीट इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसा होता है ना? तो अगर इसके बाद 10th क्लास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चैप्टर 6 था, सेट ट्रायंगल। अच्छा, आपको तो भी याद है, आप 11th में ना, क्या याद नहीं? इन्हीं चैप्टर्स ने तो नंबर दिलवाए थे। किसने? ट्रायंगल्स वाले ने? तो 5 नंबर का था सीधा सीधा 5 का आता था, ये तो फिक्स क्वेश्चन था। ठीक है जी। तो अगर इसका रेशियो 1:2 है तो इसका भी तो 1:2 ही आएगा। ठीक है। तो अगर इतने वाले का रेडियस है r, दूसरे वाले का हो जाएगा 2r और इसका हो जाएगा 3r। ठीक है जी। V1 की वैल्यू बताओ, मानते हो? V2 की वैल्यू बताओ। V2 की अरे बड़े वाले से छोटे वाले को बड़े वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई 2r स्क्वायर 2h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होगा। ठीक है। और V3 की वैल्यू बताओ, 1/3 पाई 3r का होल स्क्वायर 3h माइनस 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर 2h, है ना? यही होगा। अपने से V1 रेशो V2 रेशो V3 पूछा है, तो V1 अपने को साफ साफ दिख गया। V1 को एक बार आप साफ साफ लिख लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। V2 बताओ कितना आएगा? कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 1/3 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक h कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? ध्यान से देखो। हाँ, r स्क्वायर भी तो कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये सब कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? 8 माइनस 1 कितना होता है? 8 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया अपना V2। अच्छा, V3 बताओ। सर V3 में वो भी माइनस नहीं होगा? इसमें माइनस में वो भी नहीं आएगा 1/3? नहीं 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 नहीं, अपन इस पूरे को माइनस कर दिया। ठीक है। ये वाला वॉल्यूम किसका है? इस पूरे पार्ट का है ना, समझे? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 27 माइनस 8 कितना होता है? 27 माइनस 8। आंसर क्या आ गया? 1:7 आई बात समझ में? पक्का? हाँ जी, पक्का।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो फिर। नहीं, नेक्स्ट मत करना, उससे नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3:2 एंड वॉल्यूम इज 1078। आपको हाइट बतानी है, ये तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन में इस चीज़ को मिस मत करना, यहाँ पे हाइट और डायमीटर का रेशो दे रखा है और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, रेडियस। एक कौन नहीं आया आज? कश्यप। हो गया? फर्स्ट 7, गुड। चेक करते हैं। सेवन आ गया सबका? 21 है, ओके। चलो देखो, हाइट एंड डायमीटर का रेशियो दे रखा है 3:2, है ना। हाइट बड़ा रहेगा, क्या मैं डायमीटर को लिख दूँ 2r, डायमीटर को 2r लिख दे, ठीक है। अच्छा, इस 2 को उधर लेके जाओगे तो h/r इज इक्वल्स टू, या 2 से 2 काट ही दो, क्या 3:1 बना गया। h/r के लिए 3:1 बनाइए, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है इसने तो 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू 1078। 3 से 3 कट जाएगा तो x³ की वैल्यू आई अपने पास 1078 इंटू 7/22। सेवन का क्यूब है, हाँ, तो x की वैल्यू तो वो आ जाएगी ना, 7 आ जाएगी। तो फिर हाइट पूछी है ना इसने, हाइट तो 3 है, 3 टाइम्स तो 21 सही आंसर है। आपने क्या नहीं किया मैम? मैंने x तो लिया ही नहीं, देखो जब भी रेशो होता है तो अपने को x लेना पड़ता है ना साथ में। h क्या है, 3 है और r 1 है। क्या 6 और 2 भी हो सकते थे, तभी 3 रेशो बना था। क्या 9 और 3 हो सकते थे, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, दिस इज 3x/1x। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर ये करके देखो फिर 7th।
सारे क्वेश्चन कौन के हैं इसमें? चलो कोई नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं इसके बाद। हो गया? डायमीटर का रेशियो 4:5 दे रखा है, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 25:64. सेम ही आएगा। किसका? सी 7th का? अच्छा, आपका डी आर है। चलो चेक करते हैं। वॉल्यूम दे रखा है आपको और हाइट का रेशियो पूछा है 1/3π4² h1 1/3π5² h2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 4 सर डायमीटर है नहीं था रेशियो. डायमीटर का रेशियो सेम ही होगा। रखें, देखो डायामीटर d1/d2 कितना? 4:5। d1 क्या होगा? क्या 2r1 होगा? d2 क्या होगा? 2r2 होगा। क्या 2 से 2 कट गया? ठीक है, आपका आंसर यह होगा ना 2:2.25 2.5। ऑप्शन दिखाना। ऑप्शन इसका 25:64 सही आंसर है। हाँ आपने स्क्वायर नहीं किया होगा ना? समझ के कैसे करना है? चल आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें भी कौन ही दिख रहा है हर जगह। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 25। रेडियस आपने डबल कर दिया, आपको वॉल्यूम बताना है क्या हो जाएगा। 25 ओरली बताओ, पेन मत चलाओ इसके लिए। रेडियस डबल कर दिया, आपको वॉल्यूम बताना है। इंटू 8 टाइम्स हो जाएगा। कैसे पता लगा? 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, 8 आ गया, सही है। नेक्स्ट करो फिर। 2 स्फीयर है, उनका रेशियो दे रखा है रेडियस का 3:2। आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ओरली बता दो इसका अभी। हाँ 8:27 है, 27:8। बढ़िया, पता चला कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। टीएस से दे रखा है आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का, आपको उसका वॉल्यूम बताना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या था सॉलिड हेमिस्फीयर का? 3πr²। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पाई की वैल्यू रखनी नहीं है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम को जब निकालोगे ना तो पाई में ही छोड़ देना। आर कितना आया? 6. बढ़िया, स्पीड बन रही है, मतलब धीरे धीरे। सर 6 का क्यूब क्या होता है? क्यों करना है? 6 या फिर इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हैं ना। सर वॉल्यूम 2/3 नहीं होती, 2/3 πr क्यूब। हाँ गुड।
मैं तो कॉपी कर रही 2/3πr³। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर 144 पाई आ रहा है आंसर। मेरा भी। ठीक है, तो क्यूब करना नहीं होता, पहले देखते हैं कि कोई कट रहा है या नहीं कट रहा, फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसपोज नहीं, वो वगैरह एक्चुअली मैंने क्या करा क्या? कि 3 को 6 से काटा ना तो 2 की जगह 3 लिख दिया, यानी 3 3 से 6 कर दिया। ओके, तो 3 2 ज़ा फिर 6 बन गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 69 बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कितने बजे है? वो कोई बात नहीं, से कौन सी पीडीएफ है? ये कहीं से मिली थी मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 करोगे या 28 करोगे? 27 तो अभी किया ना मैंने, हाँ 20, 68, 69 और 30 तीनों करना है। तीनों कर दो। इसको मैं सही कर देता हूँ, 28, 29 और 30। ट्वेंटी एट के अंदर आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, करके देखना। अपने पास एक क्यूब है, क्यूब में से आपने स्फीयर काट दिया, इसका ये मतलब है, तो बताना है कि वो जो स्फीयर निकला है उसका वॉल्यूम क्या होगा। सर 29 का सेकंड आएगा। 29 का पता नहीं जी, सोल्व करना पड़ेगा अभी। क्या कुछ ऐसी शेप बनेगी? ठीक है, बताओ इस शेप को देखकर आपको क्या पता चलता है? कि इसका वो सेम है, क्या? डायमीटर साइड डायमीटर 7 है, ये पता लग गया ना। रेडियस 3.5 होगी। 3.5 नहीं होगा, 7/2 होगा। ज़्यादा आसान क्या है, 3.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 ठीक है ना। ये चीज़ें सोचनी है थोड़ा सा इसमें, ठीक। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा, पता लगा शेप क्या क्या हुआ, ठीक है। स्फीयर में से अपने को क्या करना है, क्यूब में से क्या करना है, स्फीयर निकालना है, तो आपको बताना उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा, इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है 7, वो इसका डायमीटर बन जाएगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, ठीक है जी। तो 2 2 2 से तो ये सारे 2 कट जाएंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो 49 × 11/3, क्या 539/3 आ गया? हाँ ठीक है, नहीं नहीं कहाँ गड़बड़ हुई, चेक करो। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ऑप्शन पे आ जाओ, ये देख लो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहला नंबर तो 1 आएगा, सारे ऑप्शन अलग अलग, 179 पॉइंट, ठीक है जी। 29 का बताओ, मेरा तो सेकंड आ रहा है। किसका? 28 का? 29 अच्छा 29 का, चलो चेक कर लेते हैं। सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 4:9, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? सेकंड तो नहीं आएगा, थर्ड आएगा। सरफेस एरिया देख तो सिर्फ टोटल सरफेस, अच्छा सेम स्फीयर है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 पाई r³। सबसे पहले आपने इसको ऐसे किया, सही है, 4 पाई r1² अपॉन 4 पाई r2² इज इक्वस टू 4:9। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर आ गया 4/9, तो r1 अपॉन r2 कितना आ गया? 2/3, और वॉल्यूम के लिए इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई तो कट ही जाना है, तो 8:27, सही है। नेक्स्ट, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, दोनों का वॉल्यूम सेम है, आपको रेडियस का रेशियो बताना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है, वॉल्यूम सेम है, इन दोनों के
CSA का रेशियो बताओ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन वो भी कर देना लगे हाथ में। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड देयर कर्व सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ द रेडियस 1:2। हाँ मेरा भी सही है, पता नहीं शायद गलत लग रहा है मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझे भी सही है। आपको सही लगा? चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, या ना रहने दें, चलो कर लेते हैं। स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सेम दे रखा है, बताओ स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 R1 क्यूब मान ले, और दूसरा हो जाएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब। पाई से पाई ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 2R1 क्यूब इज इक्वल्स टू R2 क्यूब, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2। तो R1 बाई R2 क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 1/3। ठीक है क्या ऑप्शन? होना चाहिए, ये रहा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। और इसका CSA का रेशियो निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? 4 इसी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा ना। रेडियस के रेशियो का स्क्वायर ही तो होता है। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 की पावर 2/3, या फिर 1/4 की पावर 1/3। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आसान लग रहे हैं? चलो जिसका बताओ फिर। 9th, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रोड ऑफ आयरन इज 50 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को पिघला के आपने 6 स्फेरिकल बॉल बना दी, जिसका रेडियस उतना ही है जितना सिलेंडर का है। तो आपको बताना सिलेंडर की लेंथ क्या रही होगी। क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 50, और उसको पिघला कर हाँ आपने 6 स्फेरिकल बॉल्स बना दी। तो आपको बताना है कि वो रोड कितनी बड़ी थी। क्या करेंगे? So the given the radius of cross section of द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि ये यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, जिसमें से कोई चीज़ क्रॉस कर जाए वो क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अगर मैं वो ऊपर से खुला है, नीचे से खुला है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जहाँ से कोई चीज़ क्रॉस हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी इसमें। कैलकुलेशन आ रही है? सबसे पहले बताओ। फॉर्मूलास कंपेयर नहीं करना कर लो। तो उससे में तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं 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 नहीं, पहला आपको वैल्यू क्या है बताओ। किसको किसके इक्वल रखें? पाई आर स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई नहीं लिखा मैंने, शायद ये लिख दिया पाई को। पाई से पाई ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, ये होगा ना। 6 से 3 कट गया, कितना बचा? 2। कहाँ है कैलकुलेशन मैम इसमें? इसको इससे करेंगे 400 सेंटीमीटर आ रही है भाई लेंथ। ठीक है, अच्छा 400 ऑप्शन ही नहीं है, मीटर है। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो 4 मीटर आ जाएगा। समझे? अपने को कैसे पता लगा यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है? क्योंकि रेडियस 50 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अपन यहाँ पे सेंटीमीटर में पुट किया तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आया? पक्का? चलो आ जाओ फिर 10th क्वेश्चन पे। 2 राइट सर्कुलर कोन है, उनकी हाइट इक्वल है, रेडियस अलग अलग है, उनको पिघला कर आपने एक स्फीयर बना दिया 5 सेंटीमीटर का। तो आपको हाइट बतानी है, बता सकते हो? बताओ।
मुझे ऐसा लग रहा है इसके सारे आंसर गलत दे रखे हैं, बाकी करके देखेंगे तब पता लगेगा। ओके ना, सही है। ठीक है, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कैलकुलेशन मन ही मन में हो जाए। ठीक है जी, 20 आ गया। बढ़िया। ट्वेंटी आ गया। पहले से आ रहा है। अच्छा, ये इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एक बार वो चलती है, अब बैठो मैं आता हूँ। हाँ जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर, आता हूँ। ठीक है, इसका 20 आ गया। यस सर। ठीक है, कैसे आया पता लगा? नहीं लगा? आपका आ गया? बताना एक बार। अब आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करना एक बार, 10th वाला, और 4th भी कर लो, 5th भी कर लो, 4, 5 और 11। जो ये मैंने सारा मतलब आंसर यही आएगा लास्ट। कौन सा क्वेश्चन करना है? कौन सा क्वेश्चन करना है? मेरे से क्वेश्चन पड़ गया कौन सा करना है? 4, 5, 11 ये तो क्वेश्चन नंबर 10 सबका 20 आ गया ना? यस। आगे 20 का इसका तो आपको इतनी बड़ी एडमिशन क्यों करते हो? किसने कहा? कौन सा करना? सर पेड़ से ही है। कॉमन लेने के बाद कॉम्प्लिकेटेड से कौन सा क्वेश्चन? 4 कर लेंगे। कौन सा? अच्छा, 4th कर रहे हो 5th कर रहे हो?
कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड किसकी आ रही है फिर? फोर्थ कर रहे हो तो फोर्थ की आ रही है। चलो देखते हैं। एक सॉलिड वुडन टॉय है, उसकी शेप वो 20 आ गया ना सबका? आपका आ गया ना? उसका 20 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है। चलो जी देखो, सॉलिड वुडन टॉय है, उसकी शेप है राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि अपने पास एक कोन है, उसके सर पे हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। इफ़ द रेडियस इतना है और टोटल हाइट पूरी की पूरी हाइट कितनी है इसकी? 10.2 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 4.2। तो ये हिस्सा कितना बचेगा? बढ़िया। ये हिस्सा 6 है और अपने को निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। क्या रेडियस दोनों का सेम होगा? कॉमन निकालो। क्या 1/3 कॉमन, क्या पाई कॉमन, क्या आर स्क्वेयर कॉमन? यहाँ पे क्या बचा? एच प्लस 2r बचा, समझे? ठीक है। अच्छा अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 पड़ा रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 4.2। तो इसको अपन लिखेंगे 42/10, 42/10। एच कितना? 6 प्लस 2r 8.4 हो गया ना सन? क्या? कैलकुलेशन कम होगी, ठीक है। बताओ 6 प्लस 8.4 कितना होगा? 14.4। 1/3 22/7 42/10 42/10 और ये 14.4, ये होगा ना, ठीक है। कुछ कट रहे हैं? 7 6 आर 42 6 यही कटेगा और तो कुछ कटेगा भी नहीं। नहीं। तो अब कैलकुलेशन होगी कॉम्प्लिकेटेड, यू आर राइट। टुकड़े करें इसके फिर कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए। 2 को तो इसको दे दो, ये तो 44 हो गया। ये क्या है? 12 का स्क्वायर। ये क्या है? 7 × 6 12 × 12। अगर आप इससे दोनों के दोनों 2 ले लें तो ये बचेगा 11, है ना। और ये हो जाएगा 42 ही रहने देते हैं। 105 इसका 1 2 इसको दे दो, 1 2 इसको दे दो, ये 24 × 24 हो जाएगा ना। 42 को 11 से करेंगे तो इतना आसान है, 4 2 6 और यहाँ पे 24 को 24 का स्क्वायर आपको याद है 576। तो अब इसकी मल्टीप्लाई देखो थोड़ी सी कम हो गई। अरे एक तो देखो 144 को 42 से करते, ठीक है। हाँ वो इजी है क्या? कैलकुलेशन ज़्यादा है। 2100504 आया मेरा। डिवाइड में 3 जीरो भी हैं, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पॉइंट्स। अच्छा नियरली पूछ लेगा इसने, ये भी पूरी कैलकुलेशन करवाएगा मतलब। मेरे तो आंसर नहीं है। नियरली में एक काम करते हैं, आप इसको क्या मान सकते हैं सबसे पास? इसको 400 × 600 मान लें एक बार। दो 240 के आसपास वाला आंसर है, ये आ गया 266। सर मेरा आंसर मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन करी है 210.504 आ रहा है। नहीं इसका मतलब प्रॉपर नहीं की, कुछ तो गड़बड़ हुई है। कैलकुलेटर से चेक करो एक बार, करना 462 × 576। अरे नहीं ये करो एक बार, 462 × 576 266 आ रहा है ना, देखा आंसर आ गया। देखो सारे के सारे ऑप्शन क्या दूर दूर हैं? सारे के सारे दूर दूर है ना, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या था? 462 × 576। मैंने इसको एक बार 400 मान लिया, इसको मैंने 600 मान लिया एक बार के लिए, तो आंसर तो जो है वो 240 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 266, समझे? अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए। हाँ इतने ढंग के तो हैं, बताओ कैलकुलेशन परेशान कर रही है आपको, और क्या चाहिए? इसका बताओ चलो 5th क्वेश्चन का। एक सॉलिड स्फीयर उसको पिघला के आपने रिकास्ट कर दिया एक सर्कुलर कोन में। पिप्रो के PYQs है आपके पास? नहीं आप खोल लो ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं डाउनलोड करके रखूँगा फिर। सर उसमें है, किसमें? जो अपना ग्रुप है ना, हाँ उसके अंदर जो लिंक है उसके अंदर PDF है। लिंक का एक्सेस एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट्स के पास रहता है उसका एक्सेस है, आपके पास भी होगा। स्टूडेंट्स के पास होगा, ठीक है। अगर आप एक काम करो, या तो उसमें लिंक से डाउनलोड कर PDF शेयर कर दो मुझे, मैं अभी निकाल दूँगा फिर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 करो, आप PDF शेयर कर दो।
4:1। आपका आया 4:1? नहीं आया? समझ में आया क्या करना है? क्या? सर मैं इस्तेमाल रेशियो हो रहा है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन? तो हाइट ऊपर आएगा, रेडियस नीचे आएगा। तो अपने पास है सॉलिड स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये है ना। तो आर स्क्वेयर से आर क्यूब कटेगा तो एक आर बचेगा, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो अपने पास क्या आया 4r इज इक्वल्स टू एच। रेशियो किसका पूछा है इसने? एच और आर, तो ये इस तरफ जाएगा तो एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू 4। तो 4 रेशियो बना रहा है। नहीं हुई PDF? बेचती। बढ़िया, अब समझ में आया पक्का? तो सारी कहानी इसमें किसकी है? फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका बताओ चलो 14th का। ये PDF वो है क्या? PYQ है या फिर ये? क्या है सर? ये तो मुझे ही लग रहा है जो आपके नोट्स वाले हैं वही है ये क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चंस देखना एक बार। आपके पास बुक है क्या मेरे पास मैथ्स वाली? सर ये वाली नहीं क्या थी मैं, हाँ तो वही तो, ये वो नहीं है शायद। ये वो नहीं है, हाँ तो बुक वाली है। बुक वाले लग रहे हैं मुझे तो। PYQs देखो एक बार लिंक पे। दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये कौन सा भेज दिया आपने मैम? अरे नहीं, ये तो अप्लाइड मैथ्स का है, ये तो हमारा मैथ्स ही नहीं है। क्या है इसका 14th का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर आर इक्वल। अच्छा सॉरी, क्यूब और स्फीयर का TS से इक्वल है। आपको पूछा है वॉल्यूम का रेशियो। बताओ TS से क्या होता है क्यूब का? 6a² इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर। कुछ कटेगा ना? तो बताओ A अपॉन आर का होल स्क्वेयर आ गया अपने पास 4 पाई अपॉन 6, यानी कि 2/3। तो A अपॉन आर अपने पास आ गया √2 पाई/3। तो A की वैल्यू क्या आई अपने पास? √2 पाई, आर की वैल्यू क्या आई 3। ये आ गया हाँ या ना? √3। गुस्सा नहीं मैम, आराम से क्या बताया था? बुला दिया आपने। वॉल्यूम निकालना, अभी भी गुस्सा कर रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ, इज इक्वल्स टू A³ 4/3 पाई R³। मानते हो? तो क्या ऐसे हो जाएगा 3/4 A³, थैंक यू, अपॉन पाई R³। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3/4 पाई A अपॉन R⁻3। A की वैल्यू बताओ। A अपॉन आर क्या निकाला था? 2 पाई/3 निकाला था ना। तो 3/4 पाई ये कितना था अपना? √2 पाई। तो √2 पाई, √2 पाई, √2 पाई और नीचे 3√3। मानते हो? बता दो। 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अपना आंसर क्या आया? √2 पाई रेशियो √3। सेम आ गया। तो कुछ गड़बड़ की है क्या? सर 2 पाई बनेगा। कहाँ? अच्छा नीचे 2 भी बचेगा। ये
हाँ हाँ तो ये हो जाएगा अपने पास √2 √π √2 √2 √3। तो आंसर आ गया √π/√6। कहाँ है? ये रहा। समझ में आया? तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे अब तो बढ़िया है। चलो ये वाला करके देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 16। तब तक मैं इसको अपलोड करता हूँ PYQs को। क्वेश्चन नंबर 16। Volume of a cube of that of a sphere, which will fix exactly inside the cube is. क्या बात? कोई बात नहीं, हो जाता है। 16 हो गया? कौन सा कहा था मैंने? 16 या 17? 16। ओके 6:5 थर्ड ऑप्शन। सेकंड और थर्ड सेम नहीं है सर? सेकंड और थर्ड ऑप्शन सेम नहीं है? हाँ, एक में π/6 होना चाहिए ना। 6:5। ठीक है, फिर तो सेकंड वाला ऑप्शन मान लेते हैं हम। PYQ में आपके क्वेश्चन आया हुआ है डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 24 मीटर एंड साइड ऑफ दैट सेम रोम्बस इज 13 मीटर। आपसे पूछा है इसका एरिया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मुझे ये मिला है एरिया एंड वॉल्यूम का। मैं दूसरा ढूंढता हूँ, तो तक आप ये वाला करो। सिर्फ सारी करवा दो स्टार्टिंग से। एरिया वॉल्यूम वाले करते हैं ना पहले, तो जो अपना टॉपिक चल रहा नहीं, है। जो क्या नाम है प्रॉपर स्टार्टिंग से कर लेते हैं। ना 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 ना, जो टॉपिक चल रहा है पहले उसको तो ख़त्म करो। इसका बताओ पहले। डायगोनल ऑफ रोम्बस इतना है, साइड ऑफ रोम्बस इतनी है, एरिया निकालना है। हाँ, एक क्वेश्चन और मिला है मुझे। एक सर क्यूब रोम्बस तो है, आपने कराई ही नहीं। 2D में करवाया था। 2D तो करवाई नहीं, 3D करवाई है। करवाई थी 2D पहले कराया। पिछली से पिछली बार भी नहीं, लास्ट टू लास्ट टाइम। रेक्टेंगल, रोम्बस, एरिया, ये देखो कान खींचो इसको। वो आपके पास नहीं है तो आपने मिस कर दिया ना, इसका थोड़ा कि मैंने नहीं करवाया। ये बस बहुत पुराना वाला करना है, उसमें तो सर ये एरिया का D1 into D2 है इसमें साइड। हाँ, हाफ इंटू D1 इंटू D2 है इसका। हम्म। सर ये D1 है या D2 है? D2 D1 उसका क्या फर्क? तो वही तो आपने पूछा तो मैंने कह दिया D2 है।
सर इसमें साइड का क्या होगा? किसका? साइड का ये फॉर्मूला हमको करने का जो दूसरा लगेगा 13 आ गया याद? हाँ रोम्बस कुछ ऐसा होता है। वाह, एग्जैक्ट रोम्बस बन गया। ओके, ये एक डायगोनल है। इसको D1 माने या D2 माने? D1। तो इसको D2 मान लेते हैं। बताओ 24 किसको मानोगे, D1 को या D2 को? D1 D2। तो ये पूरा 24 है, तो ये कितना बचेगा? 12। और ये कितना है? 13। और ये एंगल 90 होता है, तो ये साइड कितनी आएगी? 5। तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? 10। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल। ठीक है जी। तो हाफ इंटू 10 इंटू 24 क्या हो? 10 कहाँ से है? 5 टू 10। ये 5 आया ना, अच्छा तो उसको डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे होता है ना, 5 इंटू 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5। ठीक है, तो इसको 5 से काटें या 24 से काटें? 24 से काट दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 120 आ जाएगा। सर उस वाले फॉर्मूला से निकाल के दिखाना है D1। कौन से फॉर्मूले से? जो आपने फॉर्मूला लिखवाया। ये देखो, ये 90 डिग्री है ना, हाँ तो ये 90 डिग्री है, तो ये साइड, ये हाइपोटेन्यूस, ये दूसरी साइड। ये तो मैं समझ गई, आपने फॉर्मूला लिखवाए थे। कौन सा? साइड इज इक्वल टू अंडर द डायगोनल। मैंने तो उसी से मैंने भी इसे करा था सर, पता नहीं पर उससे अलग आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कौन सा फॉर्मूला नहीं आ करा रहा था? उससे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताने को? बताना। साइड इज इक्वल टू डायगोनल रूट का स्क्वायर प्लस डायगोनल रूट का स्क्वायर डिवाइड 2। पर रूट आएगा। सर हाँ सही है। यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सर आप कह रहे थे D1 या D2 को कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें तो पड़ेगा फ़र्क। हाँ हाँ सर जल्दी बताओ इससे। क्यों पड़ेगा? पड़ेगा भाई। ये कितना? 26 आ जाएगा। कैसे? 26 थोड़ी आएगा। स्क्वायर नहीं गया ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ पता लग गया? 16। सर ये S कहाँ से है? एस फॉर साइड में अच्छा ए लिखोगे इसको। फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है क्या मैंने? फॉर्मूले में ए लिखा है क्या? नहीं वो बात नहीं है। तो उधर तो आपने गिवन है ना कि साइड तो 13 है। तो पुट कर दिया ना, एस स्क्वायर को 30। 13 सर आप आसान क्वेश्चन नहीं करवा दिया करो। D1 क्या है? नहीं मैं सबके लिए कह रही हूँ, मेरे लिए नहीं कह रही हूँ। 24 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बताओ 169 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? सर ये स्क्वायर से कटेंगे ना? क्या? नहीं कटेंगे नहीं ऐसे। अच्छा माइनस। हाँ, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ क्यों मम्मी? हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, -24 का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। हाँ अच्छा, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर याद है आपको? A प्लस B, A माइनस B। 26 और 24 कितना होगा? 50। 26 माइनस 24 कितना होगा? 2। 100। B आ तो रहा है। सर मेरा तो 2 सर हम टेस्ट कर देता। बढ़िया। सर मैंने उधर सर इंग्लिश से कर दिया तो सर हो नहीं रहा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? डिवाइड में था तो जाके इनटू हो गया। हाँ, तो उधर जाके इनटू हो गया, तो ये 2s है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी तो करेंगे। मैंने उससे पहले स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो पहले स्क्वायर नहीं करता। ठीक है, इसीलिए हमेशा वो जो है ना बोर्ड मास वाला रूल लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है भाई। ठीक है, ये मत लगाओ। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक रोम्बस बनाओ। ठीक है जी, उसके डायगोनल्स बनाओ।
और ये चीज़ याद रखो कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट नहीं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ताकि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सको। ठीक है, एक साइड अपने पास पूरा डायगोनल 24 था तो आधा हो गया 12, ये अपने पास 13 दे रखी है तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगी। ठीक है, और ये भी याद ना आए तो बहुत साल पहले, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखवाए थे। एक तो 3 4 5 होता है, एक 6 8 10 होता है। कर दो मना, नहीं करवाए सर। एक 5 12 13 होते हैं, एक 10 24 26 होता है, एक 8 15 17 होता है। तो इसको देखते ही, मतलब यहाँ पे था ना ये 13 था, ये 12 था, तो देखते ही पता लग गया था कि ये इसमें से आएगा 5 12 13 वाले में से। तो ये आधा हिस्सा 5 आया तो पूरा हिस्सा 10 हो जाएगा। और मेन फॉर्मूला अपना क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। समझे, ऐसे करना है। ठीक है जी, तो इससे पहले कि आप चक्कर खा के गिरना शुरू करो, आई होप कि हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहिए।